भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारे यहाँ की 80% अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। हमारे किसान जो देशवासियों को खाद्य और आहार प्रदान करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, परंतु मेहनत के अनुसार उनकी उत्पादकता का वाजिब मूल्य उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता है, जिस कारण आज खेती घाटे का सौदा का व्यवसाय हो गई है, जिस कारण भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती चली जा रही है और भारतीय किसान कर्ज के बोझ से लदता हुआ चला जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये स्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? मौसम परिवर्तन। आज हम देखते हैं कि हमारे क्षेत्र में मौसम का परिवर्तन लगातार होता चला जा रहा है। एकदम अचानक मौसम में परिवर्तन होता है। कभी बरसात है, कभी सर्दियां हैं, कभी गर्मियां हैं, जिस कारण हमारी खेती पर बहुत प्रभाव पड़ता है और उत्पादन कम हो जाता है। साथ ही हम देखते हैं कि किसान जो उत्पादन करते हैं, उसको बाजार में ले जाने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। पहुंच मार्ग भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे नहीं है, जिस कारण किसानों को अपना उत्पादन बाजार में ले जाने में काफ़ी परेशानी करना पड़ती है और वो समय पर बाजार में नहीं पहुंच पाते हैं। खाद्य सुरक्षा। आज देखा जाए तो हमारे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है। किसानों के पास भी उपलब्ध नहीं है, तो किसान अपनी खाद्य सामग्री को सुरक्षा के रूप में अपने स्थानीय स्तर पर नहीं रख पा रहा है, जिस कारण उसे औने पौने दाम पर अपनी खेती के उत्पादन को बाजारी मूल्य पर जो भी लगता है उस पर उसे बेचना पड़ता है, जिससे उसे नुकसान होता है। आज हम देख रहे हैं कि आज हमारा किसान जल संकट से बहुत गुजर रहा है। उसे समय पर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है, समय पर नहरों से पानी प्राप्त नहीं हो पाता है, सरों से समय पर ट्यूबवेल से भी उसे पानी प्राप्त नहीं हो पाता है, क्योंकि समय समय पर जो है लाइट, बिजली का, विद्युत का समय पर प्राप्त नहीं होती है, जिस कारण किसान की फसल प्रभावित होती है और उसे नुकसान होता है। देखा जाए तो हम किसान लोग अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद का अधिक उपयोग करते हैं, जिस कारण हमारी जमीन की गुणवत्ता जो है वो बहुत कम होती चली जा रही है। साथ ही हमें जो पोषक तत्व देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारे उत्पादन प्रभावित होता चला जा रहा है। पानी का प्रदूषित होना। आज हम देखते हैं कि हमारे किसान जो है खेतों में अधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, अधिक कीटनाशक डालते हैं, जिस कारण बरसात में जो पानी बह के जाता है और उसके अंदर ये रासायनिक तत्व भी वहाँ पहुँच जाते हैं और तालाब और नदियों का पानी प्रदूषित होता है। उस प्रदूषित पानी को किसान लोग अपने तालाबों में देते हैं, अपने खेतों में देते हैं, जिससे उनकी फसल प्रभावित होती है और उनका उत्पादन कम हो जाता है। नई तकनीक का अभाव। हम देख रहे हैं कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने नई नई तकनीकों की खोज की है, परंतु किसानों के पास इस तकनीकी का अभाव है, जिस कारण वह इन नई तकनीकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और उनके फसल में लागत की वृद्धि अधिक हो रही है, जिस कारण आज किसान हमारा आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। ऋण की उपलब्धता। आज हम देख रहे हैं हमारे किसान के पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसे वित्तीय संसाधन के उसके पास नहीं है, उसे बैंकों से समय पर ऋण भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिससे कि वह समय पर खाद, बीज और कीटनाशक लेकर के समय पर फसल को बोए, जिससे उत्पादन अच्छा हो, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो आज हमारा किसान परेशान हो रहा है। तो मेरे हिसाब से आज मौसम का जो परिवर्तन हो रहा है, उसके लिए किसानों को चाहिए कि कृषि विज्ञान केंद्र और अपने क्षेत्र के कृषि विभाग से लगातार संपर्क करते रहें। साथ ही यदि उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो उसमें जो है मौसम का ऐप डाउनलोड कर दें, जिससे समय समय पर मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें और मौसम के प्रकोप से वो बच सकते हैं। पहुंच मार्ग के लिए हमें आज ऐसी स्थितियां पैदा करनी चाहिए कि यदि हम जो है उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें अन्य लोगों के साथ मिल कर के ये कार्य करना चाहिए।
खाद्य सुरक्षा के लिए शासन को बड़े-बड़े स्तर पर, बड़े-बड़े स्थानों पर, छोटे-छोटे स्थानों पर, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्हें खाद्य सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए। वहाँ पर कोल्ड स्टोर और वेयर हाउस की स्थापना करनी चाहिए, जिससे किसान अपनी उत्पादन सामग्री को वहाँ पर रख सकें और समय आने पर वाजिब मूल्य पर बेच सकें। जल संकट के लिए सरकार को चाहिए कि वो समय पर नहरों के पानी देते रहें। विद्युतीकरण के कारण जो समय किसान को नुकसान होता है, उसके लिए समय पर उनको विद्युत प्रदाय करें, जिससे कि वो ट्यूबवेल से पानी लेकर के अपनी फसल को पानी दें, जिससे उनका उत्पादन समय पर सही हो। पानी की प्रदूषितता दूर करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने खेतों में पर्याप्त पोषक तत्व दें और पर्याप्त खाद दें, जिससे कि हमारे जो है पानी का बहाव प्रदूषित कम होगा। नई तकनीक का बहाव के दूर करने के लिए शासन को चाहिए कि विभिन्न स्थानों पर किसानों को नई-नई तकनीक का प्रशिक्षण दें और किसान को भी चाहिए कि वो इन प्रशिक्षण केंद्रों पर पहुँचें और नई-नई तकनीक का प्रयोग करके जो है उसका उपयोग करें। ऋण की उपलब्धता के लिए शासन को विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू करनी चाहिए, जो किसान के लिए हितैषी हों। साथ ही शासन को चाहिए कि किसान के कल्याण के लिए ऐसी योजनाएं चालू करनी चाहिए, जिससे किसान इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपनी खेती बाड़ी कर सकें। तो अंत में हम यही कहना चाहते हैं कि भारतीय किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करने के लिए संगठित प्रयास और सहकारी सहायता की आवश्यकता है। उन्नत तकनीक, पहुंच मार्ग, वित्तीय सहायता, बाजारी विकास, जल संबंधी समस्याओं का समाधान और किसानों की शिक्षा और प्रशिक्षण में वृद्धि के माध्यम से भारतीय किसानों को स्थायी और सुरक्षित खेती की दिशा में प्रगति करनी चाहिए। मेरा नाम डीपी शर्मा है। मैं भिंड मध्य का रहने वाला हूँ। मैं रिटायर्ड प्राचार्य हूँ। वर्तमान में अमरूद की खेती कर रहा हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे सबसे पहले आपको जानकारी प्राप्त होती रहे।